वैसे अब ये ठीक है, लेकिन आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा और ध्यान रहे कि इन्हें किसी बात से कोई टेंशन ना हो। मैंने तुझे यहाँ भेजा था अपने बाबा की मदद करने के लिए, ताकि उसको जल्द से जल्द डाइवोर्स मिले, और यहाँ देखा तो तू बाबा से जुड़ गया। हा? तुम सबने मिलके मेरे साथ विश्वासघात किया है। देख आई, मैं जानता हूं तुझे बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन आई एक बार हमारी बात तो सुन ले और उसके बाद तू खुद तय कर लेना कि जो कुछ भी हमने किया वो सही था या गलत। आई, 3 महीने पहले कोर्ट ने फैसला सुनाया। अगले 6 महीने तक मिस्टर मानव देशमुख और मिसेस अर्चना देशमुख एक साथ एक घर में एक छत के नीचे रहेंगे। लेकिन ये ऑनर, द डिसीजन इज फाइनल। मैं जानता था कि कोर्ट का ये फैसला तुझे कभी मंजूर नहीं होगा, इसलिए बात मैंने तुझे नहीं बताई। अगर तुम लोगों ने उस औरत को इस घर में लाया तो मैं चली जाऊंगी। तुम लोगों को सोचना चाहिए, इस घर में वो औरत रहेगी या तेरी आई। सोच लो कौन रहेगा, समझे? पूर्णिमा, ये एक नंबर है। मैं चाहता हूँ कि इस नंबर की सारी डिटेल्स मुझे तुम निकाल कर दो। ये किसके नाम पर है, रजिस्ट्रेशन, एड्रेस, एवरीथिंग। मैंने एक्चुअली इस नंबर पे फ़ोन करने की कोशिश की, किसी ने आंसर नहीं किया। इसी नंबर से ओवी को फ़ोन आया, तभी वो घर में सारी प्रॉब्लम्स हो गई। अरे यार, ये अर्जुन सर तो बड़े पहुंचे हुए खिलाड़ी निकले। मैंने अपना नंबर प्राइवेट नंबर में भी कन्वर्ट करवाया और फिर भी उन्होंने ये नंबर ढूंढ निकाला। सुकृति मौसी। हाँ पूर्वी। मौसी, मुझे आई के डिवोर्स के सिलसिले में एक बार फिर आपसे हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प चाहिए पूर्वी? लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है? इस तरह कोर्ट के ऑर्डर को तोड़ना कानूनन जुर्म है और उन्हें इसकी सजा भी मिल सकती है। खैर, तुम चिंता मत करो, अर्चना के साथ हो रहे अन्याय को रोकने की जिम्मेदारी मेरी है। वो मेरी सहेली, बाद में पहले इस देश की नागरिक है और कानूनन कोई भी उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता। थैंक यू मौसी, मैं जानती थी कि आप मेरी मदद ज़रूर करेंगी और मैंने आपको इतनी रात का फ़ोन किया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके पूर्वी। बाय। आप तो जानते ही होंगे कि कोर्ट ने मिसेज अर्चना देशमुख और मानव देशमुख को एक साथ एक ही घर में रहने का ऑर्डर किया था। बस इसी सिलसिले में जांच के लिए आया हूँ। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं हमारे पास। इससे पहले भी 1-2 बार इस तरह की जांच हुई थी, लेकिन तब तो रिपोर्ट उनके फेवर में आई थी। लेकिन आज ये मैडम कह रही हैं कि इन्होंने अर्चना जी को घर से बाहर निकाल दिया। हाँ, तो उसमें गलत क्या है? अगर वो औरत इस घर में फिर से आएगी, मैं फिर से निकाल दूंगी। जी मुझे बात करने दे प्लीज। मतलब आपके कहने के मुताबिक आपने अर्चना जी को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन उनका केस ट्रायल पीरियड में चल रहा है। ऐसा करके आपने ठीक नहीं किया, कानून तोड़ा है आपने, कोर्ट ऑर्डर्स डिसोबे किए। अब इसकी रिपोर्ट्स मुझे कोर्ट में सबमिट करनी होगी। अजीब, ये क्या किया तूने बाहर? क्या किया? जो सच था वही बताया ना, कोर्ट भी वही चाहती है ना। नहीं आजी, तूने सब उल्टा पुल्टा कर दिया। तू चाहती है कि बाबा और अर्चना जी को डिवोर्स ना मिले? हाँ, क्यों नहीं होगा डिवोर्स? क्यों नहीं होगा? मैं तो चाहती हूँ वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए मानव की जिंदगी से चली जाए। इसके लिए आजी अर्चना जी को इस घर में वापस लाना पड़ेगा। अगर वो कोर्ट का आदमी यहाँ वापस आया और उसने देखा कि अर्चना जी घर पे नहीं है, तो कोर्ट हम पे केस कर देगा आजी। काम का डिवोर्स का टाइम और बढ़ जाए। अगर डिवोर्स के लिए चाहिए तो मैं उसे यहाँ रहने दूंगी, लेकिन उसके बाद वो यहाँ नहीं रह सकती, इतना ध्यान में रखना।